बंधुओं, काम और राम इंद्रियों में नहीं होते, मन में होते। राम भी मन में होता है, काम भी मन में होता है। पहले कामुकता मन में आती है, पहले सबसे पहले आंख में आती है, आंख से मन में जाती है, मन से बुद्धि में आती है, बुद्धि की आज्ञा से इंद्रियां क्रिया करती है। ये नियम है। चूंकि नारद जी नेत्र बंद किए भगवान के जप में डूबे थे, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया। अंत में ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया कामदेव ने। बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, गया और टोकरी भरकर बड़े बड़े खिले हुए गुलाब के फूल ले आया, मोटा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो ब्रह्मचर्य के आदर्श, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जय जयकार की, प्रशंसा की मदिरा कान के मार्ग से गई। प्रशंसा के मदिरा कान के मार्ग से जाती, इसलिए आपने आगरा के लोग ज्यादा समझते हैं। कहते हैं ना कि वो चमचों से घिरे रहते, चूंकि चमचा उनके मतलब की बातें सुनाता रहता है, मीठी मीठी बातें सुनाता रहता है। ये प्रशंसा कान से जाया करती है। तो जय हो की मदरा अंदर गई, कान के बाद नेत्र खोल दी। कामदेव के किसी प्रयत्न ने नारद जी की समाधि नहीं खोल पाई, प्रशंसा के चार मीठे शब्दों ने खोल दिया। और बंधुओं, ये प्रशंसा के मीठे शब्द ऐसे हैं, अच्छे अच्छे पत्थर को भी हिला देते हैं, अच्छे अच्छे पत्थर को, अच्छे। और किसी को ठगना हो, वैसे तो साधु को ठगने का मंत्र नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रयोग करके देख रहे। किसी से मान लो चंदा ही लेना हो उदाहरण के लिए, तो कथा के मतलब की बात है, तो सीधे एकदम रसीद बुक कर मत दिखाई। अरे साहब बड़े बनते हैं, बड़े बड़े अपने को धन्ना सेठ समझते, कुछ नहीं, बहुत बेकार, कुछ नहीं। हम समझते थे कि बड़े दानी होंगे, बड़े परोपकारी होंगे, बड़े अच्छे व्यक्ति है, कुछ नहीं, बहुत बेकार। तो पूछेगा वो व्यक्ति जिसके पास ये सुना रहा, कौन किसकी कह रहा है, किसकी बताएं, वो थे मेरे को बड़ा भारी बनते थे इतने, कुछ नहीं, धर्म के भी काम में देने को। तत्काल वो कहता, देखो भैया हम पर तो जो बन पड़ता है सो हम तो दे देते हैं, तैयार कर दिया उसने। जो दूसरे की आलोचना करते ही उसके मन में और अच्छा भाव आ जाता है। तो जैसे ही नेत्र खोले, नारद जी ने एकदम चरणों में गिर पड़ा। संयम शिरोमणि, मैंने बड़े बड़े जितेंद्रिय, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े तपस्वी देखे, देवी देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े, लेकिन मेरी एक दृष्टि से मैंने अच्छे अच्छे को धराशायी कर दिया। लेकिन जय हो महाराज ऋषिवर, सारे प्रयत्न मेरे निष्फल हो गए और मैं आपको हिला नहीं पाया। तो यहां नारद जी ने जो गलती की, जो हम सब करते हैं, वही हुई। नारद जी ने तुरंत आशीर्वाद दे, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम्हारा काम है, जाओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत मिलते जुलते रहना। और बंधुओं और बहनों, आप सुनते हैं कि बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं। जो प्रशंसा का भूखा हो जाता है, वो अपने पास प्रशंसक को ही बिठाना पसंद करता है। जो हित की बात बोले उससे उसकी दुश्मनी हो जाती है, उससे बात नहीं करता। और धीरे धीरे प्रशंसक कान के मार्ग से प्रवेश करता है, मीठी बातों के मार्ग से, और भीतर हृदय में जाकर बैठ जाता है। फिर उस व्यक्ति को जो हृदय में बैठा है वही पसंद आता है, उसी की बातें पसंद आती हैं, उसी की सलाह पसंद आती है। बाहर वाला कोई सलाह दे तो उसका दुश्मन हो जाया करता है, उसका दुश्मन हो जाता है। अभी कामदेव बाहर था। और बंधुओं में यहां निवेदन करूंगा, काम शरीर में नहीं होता, काम इंद्रियों में भी नहीं होता। इंद्रियां काम को प्रकट करने का माध्यम है। काम मन में होता है, राम भी मन में होते हैं और काम भी मन में होता है। जब राम मन में होते हैं तो काम बाहर घूमता है, जब काम भीतर मन में आ जाता है तो राम बाहर चले जाया करते। ये नियम है, इसलिए ध्यान से सुनिए। वो बातें जिनको हम पसंद नहीं करते, वो आदतें जिनको हम पसंद नहीं करते, वो आचरण जिनको हम पसंद नहीं करते,
कृपया उन बातों को कान लगाकर मत सुनिए, कानों में मत जाने दीजिए। कान से गई मन में बैठ जाती है, मन में जो बैठी है बुद्धि कहती है कोई बात नहीं, कर लो, और फिर आपके इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा वो क्रिया शुरू हो जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब तक कामदेव बाहर था, नारद जी के भीतर भगवान बैठे थे, डूबे थे नारद जी, सुरक्षित थे। अब जैसे काम भीतर गया, राम बाहर निकल गए। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। अब यहां से सत्यानाश की कथा शुरू होती है नारद जी की। चूंकि काम को आपने अगर आशीर्वाद दे दिया, प्रिय वचन अगर दुर्गुण को दोगे तो सदगुण के ही तो कटु वचन बोलने पड़ेंगे सदगुण को। अगर काम को आप आशीर्वाद दोगे तो शाप तो राम को ही देना पड़ेगा ना आपको। अगर बुरे लोगों की संगत करोगे तो अच्छों का ही तो साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। या तो अच्छे आपका साथ छोड़ देंगे या आपका मिलना जुलना अच्छों से बंद हो जाएगा। और वही नारद जी के साथ हो रहा। भगवान बचा रहे थे, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे। गोस्वामी जी लिखते 10 के 10 ग्रह भी, 9 के 9 ग्रह भी अगर आपके विपरीत हो जाएं, सूरज मंगल सोम भृगुसुत गुर और बुध बरदायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता तुला, शनिश्चर होये चेरो। गोस्वामी जी कहते बंधु और बहनों, कोई कलयुग में डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे 9 के 9 ग्रह भी विपरीत हो जाएं तो भी घबराना नहीं। एक ग्रह आपके पास हमेशा सुरक्षित रहता है, वो ग्रह भगवान का अनुग्रह है। हमेशा भगवान की कृपा को स्मरण करो। भगवान हमेशा जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे।